तो देखिए पहला सवाल आपसे कह रहा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है उसको 85 दिन में पूरा होना है, 180 आदमी को ये काम पूरा करना है, 12 घंटे पर डे इनको काम करना है, 70 दिन के बाद 5/7 काम पूरा हो गया। अब कह रहा है कितने और आदमी लगाए जाएं कि काम समय से पूरा हो जाए, क्योंकि जिस गति से काम चल रहा है ना 70 दिन में 5/7, तो इस तरह से 85 दिन में काम पूरा होगा नहीं। तो वो कह रहा है कि आदमी बढ़ा देते हैं बट काम तो समय से पूरा कराना है। तो कितने आदमी बढ़ाएं। दूसरा एक और परिवर्तन किया गया है कि पहले 12 घंटे पर डे काम हो रहा था, अब बचे हुए दिनों में काम 16 घंटे पर डे करना पड़ेगा ताकि भाई टारगेट जो है वो मीट हो जाए, मिल जाए। तो अब करोगे क्या, कैसे ये प्रश्न हल होगा? तो देखिएगा इस प्रश्न को हल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपली हल होगा। इसको करने का देखिए तरीका क्या है, बहुत सिंपली, कि हम कहेंगे कि भाई जो काम बाकी है, एक तरीका होता है आपको पता है, M1 D1 H1, इसको बोलते हैं मेन डेज आवर। M1 D1 H1 अपॉन W1, और यहां हम लिखते हैं M2 D2 H2 अपॉन W2। इसको कहते हैं कि मेन डेज आवर का प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ द वर्क बराबर होता है एक ही काम के लिए। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम कहेंगे कि देखो भाई ऐसा है कि पहले केस में ये मुझे दिया हुआ है कि 180 आदमी 70 दिन काम कर चुके हैं, 12 घंटे पर डे, और इससे क्या हुआ है 5/7 किसी काम का हो चुका है। तो यहां 5/7 लिख दो आप। दूसरे केस में मान लेते हैं एक्स मैन काम करेंगे, नंबर ऑफ डेज हमें पता है क्योंकि टोटल 85 दिन में काम पूरा होना था, तो बाकी 15 दिनों में काम पूरा होना चाहिए। आवर्स जो होंगे वो हमारे 16 होंगे, दिया हुआ है, और W2 जो है वो बाकी बचा काम है जो कि 2/7 के बराबर है। अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो काट पीट मचा लो थोड़ा सा यार, ये देखो ये 7 से ये 7 कट जाएगा। दूसरा देखिएगा क्या होगा, ये जो 16 है, 15 जो है ये इस 180 को काट के यहां छोड़ेगा 12, 15 × 12 180 होता है। इसके अलावा जो कैंसिलेशन होंगे वो क्या होंगे, ये 2 से कटेगा, वैल्यू एक तरह से हमारा 8 बनेगा, ठीक है, ये भी ठीक है। ये जो 12 × 12 है ये 144 होता है, और 144 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 18 मिल जाएगा एक तरह से। इस 5 से काटोगे तो 14 पंचे 170 बनता है। तो कुल मिला के यहां से x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 18 × 14 है। 14 को आप लिख सकते हो 10 + 4 और मेंटली मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 × 10 180, 18 चौके 72, 180 और 72 कितना हो गया 252। x की वैल्यू 252 आ गई। अब x अगर 252 आ गया तो मुझे करना क्या है, मुझे इस 252 में से 180 घटा देना है। पूछा है कितने एडिशनल मेन लगेंगे। देखिए एग्जाम में ये गलती हो जाती है कई बार कि ये शब्द हम एडिशनल नहीं पढ़ते हैं, बाद में नंबर ऑफ मेन 252 टोटल है, लेकिन एडिशनली कितना लगे, 180 से एक्स्ट्रा कितने लगे, तो वो लगे 72। इसलिए मेरा आंसर जो यहां पर करेक्ट है वो है सी।